फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर 12 बजे के आसपास रमजानपुरा दोस्त सैजिन के पीछे एक कुएं से एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसका नाम सैयद यूनुस बताया जा रहा है। 28 साल का ये शख्स रमजानपुरा का रहने वाला है। लाश देखने के बाद किसी ने शफीक एंटी करप्शन को इस लाश की इत्तला दी, जिसके बाद उन्होंने रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के API को कॉल किया। साथ ही साथ शकील तैराक को भी उन्होंने इत्तला दी। इत्तला मिलने के बाद शकील तैराक अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुएं से लाश को बाहर निकाला। लाश निकालने के बाद पता चला कि लाश जो है तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी है। पानी में डूब जाने की वजह से लाश इंतहाई खस्ता हो गई थी, जिसे पोस्टमार्टम की गरज से सिविल हॉस्पिटल तक भी ले जाना मुमकिन नहीं था। तब ये तय पाया कि लाश का पोस्टमार्टम इसी जगह से किया जाए। तब सिविल हॉस्पिटल से तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की गई और वहां से फिर पोस्टमार्टम करने के लिए शरद भाई को बुलाया गया और जगह पर ही उस लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया। लोगों के मुताबिक सैयद यूनुस पिछले कुछ दिनों से दिमागी इंतशार का शिकार थे, जिनका इलाज भी चल रहा था। शायद के कोई घरेलू तनाजा भी था, मगर किस तरीके से वो कुएं में पहुंचे, किस तरीके से उनके साथ ये हादसा, ये वाकया पेश आया, फिलहाल कुछ भी बताना मुमकिन नहीं है। मगर लाश का पोस्टमार्टम उसी जगह पर करने के बाद लाश को उनके घर वालों के हवाले दे दिया गया है। नमाज असर के बाद आयशा नगर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। इस पूरी कार्रवाई में शफीक एंटी करप्शन, शकील तैराक और रमजानपुरा पुलिस का अमला माविनत करता हुआ नजर आया। वार्ड में दोस्त सैजिन के पीछे एक कुएं में एक डेड बॉडी दिखी गई। उसके बाद शफीक एंटी करप्शन ने मुझे फ़ोन किया और पवार साहब को फ़ोन किया और तालुका PI इन्होंने भी फ़ोन किया रमजानपुर। फ़ौरन मैं एक टीम लेकर फायर की, हमारी एक टीम लेकर मौके वारदात पे पहुंचा और कुएं के अंदर बॉडी ऊपर तीरती हुई नज़र आई। उस बॉडी को देख के ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये शख्स तकरीबन 2 से 3 दिन पहले इस बॉडी के अंदर गिरा हुआ, इसलिए बॉडी डिकम्पोज थी। बराबर उसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद अभी सिविल हॉस्पिटल उसको रवाना कर रहे हैं। उनके वारसान का पता मिल गया। उस शख्स का नाम था सैयद शरीफ, रहने वाला ये रमजानपुरा का रहने वाला है। सैयद यूनुस उस शख्स का नाम है। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 28 से 30 साल नज़र आ रही है। शुभम और ठाकरे ऐसे 4-5 लोगों को लेकर आकर मैंने बॉडी को कम से कम बॉडी 101 फीट की है, चालू गया। 2 से 3 दिन बाद ऊपर नजर आया उसको। सैयद यूनुस उम्र 28 साल, रहने का पता रमजानपुरा। ये तकरीबन 2-3 दिन से मिसिंग था घर से और रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर शायद इसकी वालदा ने कंप्लेन भी दी थी मिसिंग की। घर वालों को नहीं मिलने के बाद ये रमजानपुरा दोस्त सैजिन के पीछे एक बड़ा कुआं है। इस कुएं के अंदर काफ़ी पानी है। ये पानी के अंदर ये मिला बंदा। यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 बजे के करीब में अफजल भाई रेती वाले इन्होंने कॉल किया कि शफीक भाई एक कुआं है, ये कुएं के अंदर ऐसा बंदा पड़ा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वीडियो डालो। उन्होंने मुझे वीडियो डाली। मैंने तुरंत रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के API साहब को वो वीडियो डाली। साहब बोले कि मैं निकल रहा हूँ, आप लोग भी निकलो। वहाँ से हमने शकील भाई तैराक, हमारे हाजी साहब और फायर स्टेशन की टीम को कॉल किया और कॉल करके हम लोगों ने स्पॉट पे बुलाया। तकरीबन 3 दिन उसको हो चुका है इस कुएं पे गिरने के लिए। डेड बॉडी इतनी ख़राब हो चुकी है, पूरी डिकम्पोज हो चुकी है डेड बॉडी। ये डेड बॉडी हम भी निकाल कर कुएं के बाहर शकील भाई ने अंदर उतर कर निकाली और निकालने के बाद बाहर ही इसको रखा हुआ है। अभी यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब हम लोग PI साहब के साथ मिलकर सामान्य रुग्णालय को एक पत्र दे रहे हैं। जो हमारे DMO रहते हैं, जो PM करते हैं, उनको हम एक पत्र यहाँ से दे रहे हैं। ये पत्र के जरिए डॉक्टर को अभी जाके हम लोग वहाँ से लाएंगे। लाने के बाद जो PM वगैरह करते हैं, शरद पात्रे वगैरह, उनको ला के स्पॉट पे ही इसका PM करना पड़ेगा और स्पॉट पे PM करने के बाद यहीं पे इसको कफन वगैरह पहना कर नहला कर यहीं से और कब्रिस्तान लेकर जाना पड़ेगा। इसको हम लोग सिविल हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल चुकी है, सड़ चुकी है और बदबू भी बेइंतहा इसके अंदर से आ रही है। तो ये आज की मालेगांव शहर रमजानपुरे की ये घटना है जो हम लोगों ने आप लोगों के रुदात सामने रख दी है।